नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा एनीमिलिया है उसके आगे की जो क्लासिफिकेशन है। तो हमने पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था निमोटाडा तक डिस्कस किया था, तो नेमाटोडा तक। और आज हम जो आगे टॉपिक है वो लेते हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा क्या है, ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है या कहीं कि किस तरह का एनिमल होता है, वो हम जान लेते हैं। तो जो एनेलिडा है, अगर हम पिछले की बात करें, जैसे हमने नेमाटोडा पढ़ा और उससे पिछले जो ऑर्गेनिज्म पढ़े, तो उनके अंदर क्या था, वो भी हमारे, अगर हम नेमाटोडा की भी बात करें तो वो भी क्या था, बाइलेटरली सिमेट्रिकल था और ट्रिप्लोब्लास्टिक था। अब यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि लेफ्ट और राइट में जो उसकी दोनों ही एक सेम इमेज बने। तो बाइलेटरल यानी कि एक एक्सिस हो, मान लीजिए इस तरह का एक एक्सिस है और उसके लेफ़्ट की तरफ जो उसकी स्ट्रक्चर है और राइट की तरफ जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम हो, जैसे कि एक मिरर इमेज सी बनी हुई हो, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल रहता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रिप्लो यानी कि ट्रिपल, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि नेमाटोडा जैसा ही सिमिलर होता है कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेम रहती है। इसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। अब ट्रू बॉडी कैविटी है क्या? ट्रू बॉडी कैविटी जहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं, या अगर हम कहें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है जहाँ पे खाना पचता है, तो इस तरह की कैविटी के अंदर ही ये सब कुछ होता है। या कहें कि ऑर्गन को ये जो है इसके अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन को रखती है और इस तरह की जो काम ये करती है। तो ट्रू कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी इसके अंदर होती है। और इसीलिए जो ट्रू ऑर्गन्स हैं वो पैकेज्ड की तरह होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी है तो ट्रू ऑर्गन भी इसके अंदर मिलते हैं और जो एक पैकेज की तरह होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पे जो ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जो ऑर्गन बंटे होते हैं, या कहें कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है अलग अलग तरह के, जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर सेगमेंटल फैशन देखने को मिलता है, सेगमेंटल पैटर्न आप कह सकते हैं बॉडी का, वो देखने को मिलता है। सेगमेंटल पैटर्न अभी हम फिगर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर समझेंगे कि सेगमेंटल कि मान लीजिए पहला, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो इस तरह से सेगमेंट में 1, ये 2, 3, 4 इस तरह से सेगमेंट के अंदर पैटर्न जो है देखने को मिलता है। वो जब आप इसकी बॉडी को देखेंगे, फिगर हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो एक सेगमेंट जो होते हैं लाइंड अप होते हैं, जैसे एक के बाद एक होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हेड टू टेल, यानी कि ऊपर से सर से लेकर टेल तक सेगमेंटल पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है ये जो एनिमल्स हैं ये अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। हैबिटेट्स यानी कि जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, जो उनका नेचुरली जो रहने के लिए उनके लिए अच्छा है। तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैराइन वाटर में ये मिलते हैं, लैंड पर भी ये मिलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म आप ले सकते हैं, यानी कि केंचुआ ले सकते हैं, जोंक जो है जिसको आप लीच बोलते हैं, वो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए एनेलिडा की जो पिक्चर है वो देख लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जो सेगमेंटल पैटर्न है वो है क्या। तो ये इसकी फिगर हैं जो हम देख रहे हैं, ये अर्थवॉर्म की फिगर है जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, जो आपको लैंड पे कई बार दिखता है बारिश के दिनों में। जोंक जो है वो आपको पता है पानी के अंदर मिलती है। और इसी तरह से नेरिस जो है, ये जो आपने ये तीनों फिगर देखी, ये किसकी हैं? एनेलिडा की। अब इसके अंदर देखिए, ये देखिए लाइंस आपको दिख रही होंगी इसकी बॉडी पे, यानी कि हेड टू टेल जो है एक सेगमेंटल पैटर्न है। इसी तरह कोई भी आप जो एग्जांपल ले लें, इस तरह की लाइंस आपको दिखेंगी, यानी कि सेगमेंटल पैटर्न है। और इस तरह का जो है ये लाइंड अप है, एक के बाद एक लाइन जो है इसमें भी। तो इन तीनों जीवों के अंदर आप देख सकते हैं। तो एनेलिडा क्या है, इस तरह से आप उसको इन फिगर से आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसकी, जिसको हम बोलते हैं एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा क्या होता है? इसका मतलब अगर आप समझें तो इसको आप बोल सकते हैं जॉइंटेड लेग। जॉइंटेड लेग यानी कि इस तरह के जीव जिनके पास लेग के जॉइंटेड हों, जैसे कि एक इस तरफ एक इस तरफ, कई हो सकती हैं वो, तो जॉइंटेड लेग हों, तो उस तरह के सेम, यानी कि एक लेफ्ट में एक राइट में बिल्कुल सेम लेग, और कई इस तरह के पैटर्न आप देखने को आपको इसमें मिल सकते हैं। तो एर्थ्रोपोडा है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होता है, और सेगमेंटेड भी होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा सेगमेंटल पैटर्न है, तो ये भी सेगमेंटेड होता है। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, जिसके अंदर जो ब्लड है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो नसों के अंदर से फ्लो करता है, नर्व्स या वीन्स के अंदर से फ्लो करता है, लेकिन इस तरह के जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये जो ब्लड है वो हमारे वेल डिफाइंड ब्लड वेसल से फ्लो नहीं करता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे फ्लो करता है, लेकिन इस तरह के सिस्टम के अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो नहीं करता। और इसके अंदर जो है कोइलोमिक जो कैविटी है वो भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बात की, जो कोइलोमिक कैविटी होती है वो क्या होती है, जैसे डाइजेस्ट करने के लिए जो हेल्प करती है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो एरिया होता है उसको आप बोलते हैं। तो उसको जो है, जो कोइलोमिक कैविटी होती है इसके अंदर, वो फिल्ड रहती है ब्लड के साथ, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई एक वेल डिफाइंड आप नहीं कह सकते कि ब्लड वेसल्स हैं, तो वो जो है वो कैविटी ब्लड से इसलिए भरी रहती है। इसको आप अगर समझें तो मान लीजिए यहाँ से जो है ब्लड सप्लाई हो रहा है, और मान लीजिए इस पार्ट में ब्लड सप्लाई हो रहा है, इस तरह से यहाँ से मान लीजिए ब्लड सप्लाई हो रहा है, और अगर यहाँ पे जाके ये ओपन है, यानी कि सारा जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। लेकिन क्या हो, अगर इसको हम देखें, अगर वेल डिफाइंड हो, तो यहाँ से जो है वेल डिफाइंड जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है इस तरह की आपको पाइप की तरह की वेन्स मिलेंगी। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड होता है कि यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मान लीजिए इसको ट्रांसफ़र किया, उसके बाद यहाँ भी अंदर भी जो है एक पाइप सिस्टम सा होगा, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ये ओपन होती है, यानी कि यहाँ और यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे वेल डिफाइंड ब्लड वेसल होते हैं। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये क्लोज्ड आप कह सकते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स होती ही हैं, जैसे कि हमने बात की कि जॉइंटेड लेग के साथ होते हैं ये। और इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, बटरफ्लाई हो गए, जो हाउस फ्लाई यानी कि जो मक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, स्पाइडर हैं, मकड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियंस हैं, बिच्छू हैं, क्रैब्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए इसकी फिगर देखते हैं। तो इस तरह की फिगर्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे मुस्का है यानी कि हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, बटरफ्लाई हो गई, स्पाइडर हो गई, मकड़ियाँ हो गई, स्कॉर्पियन की प्रजाति की चीज़ें हो गई। तो इस तरह की ढेरों जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं। और ये देखिए जॉइंटेड लेग होती हैं, जैसे इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल सेम लेग है, इस तरह से ये जो जॉइंटेड लेग है, ये जॉइंटेड लेग है, सेम जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसी में भी देख लें जॉइंटेड लेग आपको देखने को मिलती हैं। तो ये होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, इस फिगर को आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, वो है हमारे पास मोलुस्का। अब मोलुस्का क्या है, ये जो एनिमल्स होता है, इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो भी बायलेटरल जो सिमेट्री होती है उनकी, जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो बायलेटरल सिमेट्री इनकी होती है। और कोइलोमिक कैविटी जो होती है इनके अंदर रिड्यूस होती है। कोइलोमिक कैविटी यानी कि जहाँ पे ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह। तो कोइलोमिक कैविटी जो है एक तरह का स्पेस होता है ये, अगर हम बॉडी की बात करें, जहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन जो कवर रखती है, जो एक तरह की कैविटी होती है, या फिर जो हमारे पाचन तंत्र को कवर रखती है, डाइजेस्टिव जो एरिया है उसको ये कवर रखती है। तो इस तरह की कैविटी आप इसको बोल सकते हैं, उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो कोइलोमिक कैविटी जो है इसके अंदर रिड्यूस्ड होती है, यानी कि कम होती है, जिसके कारण लिटिल सेगमेंटेशन इसके अंदर होता है। तो इनके अंदर जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। और किडनी लाइक ऑर्गन भी होते हैं इसके पास। किडनी लाइक ऑर्गन यानी किडनी किस काम आती है, जो एक्सपेल करती है वेस्ट मटेरियल को, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपेल करना वेस्ट मटेरियल को, तो किडनी लाइक ऑर्गन इसके अंदर भी होते हैं। या एक्सक्रेशन भी हम उसको बोल देते हैं कि एक्सपेल करना वेस्ट मटेरियल को, तो उसके काम ही आते हैं। और इनके पास एक फुट भी होता है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है, मूविंग अराउंड करने में हेल्प करता है। तो ये किस तरह के होते हैं तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल वैसे देख लें, स्नेल्स या फिर मसल्स यानी कि घोंगे आप उनको बोल सकते हैं। और संबुक जो होते हैं हिंदी में अगर बात करें, ऑक्टोपस इसके अंदर आ जाता है, तो वो होते हैं। चलिए इनकी फिगर देख लेते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है ऑक्टोपस है, चिटोन है, और इस तरह से जो है इस तरह के जीव मोलुस्का के अंदर आते हैं।
तो ये जो हैं हमारे मोलस्का के एग्ज़ाम्पल हैं। इसके अंदर ही आप घोंगे ले सकते हैं, स्नेल ले सकते हैं, तो ये सारे इसके अंदर एग्ज़ाम्पल आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। इसको हम बोलते हैं एकिनोडर्माटा। तो एकिनोडर्माटा जो है ये होता क्या है? अब ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। डर्मा का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो स्किन से रिलेटेड है। एकिनो का मतलब क्या है? एकिनो का मतलब होता है हेजहोग। हेजहोग होता है कांटेदार जंगली, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। और ये क्या है हमारा? डर्मा यानी कि स्किन से रिलेटेड, यानी कि जो इसकी स्किन होती है वो कांटेदार एक तरह की होती है जो स्किन होती है, तो उनको हम बोल देते हैं एकिनोडर्माटा। अब इनके पास स्पाइनी स्किन होती है। स्पाइनी यानी कि चमकदार इनकी जो त्वचा है वो होती है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और इनके पास कोइलोमिक कैविटी भी होती है। कैविटी के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये 3 लेयर हैं, और कोइलोमिक कैविटी भी इनके पास होती है। और ये जो है फ्री लिविंग मैराइन एनिमल होते हैं, यानी कि मैराइन में ये रहते हैं। और जो ये एनिमल होते हैं ये हमारे विशेष तरह की, इनके अंदर एक ट्यूब सिस्टम होता है जो उनको मूव करने में हेल्प करता है। तो पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है, यानी कि एक विशेष तरह का ट्यूब सिस्टम होता है जो कि इनको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। और इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, इनके पास हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जो कि एज स्केलेटन की तरह ये यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे हम अपनी हड्डियों का यूज़ करते हैं तो उसकी तरह इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? स्टारफिश हो गया, वो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फेदर स्टार है, स्टार फिश है। तो चलिए इसकी फ़िगर देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टार फिश दिखाई है, ये फेदर स्टार दिखाया है। ये इस तरह के अलग अलग जो जीव हैं ये आते हैं हमारे एचिनोडर्माटा के अंदर, यानी कि कांटेदार देख सकते हैं आप। इस तरह की कांटेदार जो इनकी त्वचा है, और जो एक चमकदार भी त्वचा होती है, और इनके पास ये ट्यूब सिस्टम होता है मूव करने के लिए सबके पास। तो इस तरह से ये इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं इस फिगर से। थैंक यू।